समाजवादी पार्टी से विधायक पंकज पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, विधानसभा में इस वक्त हैं। सर, आज़म खां की रिहाई हो गई है। आज़म खां को लेकर तमाम बातें भी हो रही हैं। आज़म खां की रिहाई से आप लोग कितना खुश हैं? देखिए, आज़म साहब की रिहाई से पूरा प्रदेश में खुशी का माहौल है और ख़ासकर समाजवादी पार्टी के जो जितने भी नेता कार्यकर्ता है, सब में खुशी का माहौल है। और हम सब लोग चाहते थे कि आज़म साहब जल्दी जेल से बाहर आ जाएं और उनके जेल से बाहर आने से समाजवादी पार्टी को बहुत ही मजबूती मिली है और हर कार्यकर्ताओं के चेहरे पे खुशी है। देखिए, बीजेपी सरकार जब से आई थी, आज़म साहब को टारगेट करके झूठे मुकदमों में फंसा के, तरह तरह के मुकदमों में फंसा के जेल में डालने का काम किया है। लेकिन कोर्ट के आदेश से उनको ज़मानत मिल गई है और कोर्ट के आदेश से उनको ज़मानत मिल जाने के बाद पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है और सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है आज़म साहब को लेके। सवाल एक ये था, आज़म साहब जब जेल से छूटे तो उन्होंने एक बयान दिया कि मैं बड़ा नेता होता तो मुझे बड़ा नेता रिसीव करने आता, यानी नाराज़गी कहीं ना कहीं जाहिर की। तो बड़ा नेता क्यों नहीं गया रिसीव करने के लिए? वहाँ तो जो और लोग थे वहाँ के भी नेता नहीं गए? नहीं, देखिए, बड़े नेता सब जाते हैं। कार्यक्रम इस समय आप जान ही रहे हैं, सबका कार्यक्रम कहीं ना कहीं पहले से लगा रहता है और सब लोग आज़म साहब के साथ हैं, पहले भी थे, अब भी हैं। और आज़म साहब के सम्मान की बात है तो हर समाजवादी पार्टी का और प्रदेश में जो भी लोग सेकुलर हैं, सब लोग आज़म साहब का सम्मान करते हैं और उनका सम्मान सर्वोपरि है। और आज़म साहब भी, उनका बयान भी देखिए, उनको किसी से वैसे नाराज़गी नहीं, थोड़ा मोड़ा वो रहता है तो वो हम लोग दूर कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बसपा में जाने की भी अटकलें उनके चली, तमाम खबरें आईं, लेकिन उन्होंने खुलकर इस पर कोई बात नहीं की कि वो कहाँ जाना चाह रहे हैं। देखिए, आज़म साहब ने आदरणीय नेताजी के साथ मिलकर ये पार्टी बनाई थी और अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचने का काम किया है। एक तरीके से कह सकते हैं आप कि इस समाजवादी पार्टी को बनाने में ही उनका बहुत अहम योगदान है। और जिस व्यक्ति का योगदान किसी चीज़ को बनाने में रहता है, निश्चित तौर पर वो उस चीज़ को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, न कि उसको पीछे। तो आज़म साहब का भी यही मामला, वो समाजवादी पार्टी को हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और अब तो वो जेल से बाहर आ गए और समाजवादी पार्टी को और मजबूती देंगे। और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका शोषण किए हैं, ये प्रदेश की जनता देख रही है। आने वाले समय में सभी प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। एक कानून या ये कहा जाए हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करा रही है सरकार। अब जातियां जो है वो जातिगत बंधन से दूर करना चाह रहे हैं सरकार के लोग। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो है साजिश है। जब से समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा चला है, भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं, हैरान हैं। इसलिए तरह तरह के उस पीडीए को जो मुहिम चल रही है उसको रोकने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र चल रहे हैं। इनका कोई भी षड्यंत्र काम आने वाला नहीं है। पीडीए ने एकमुश्त होकर इस बार समाजवादी पार्टी को वोट करेगा और 2027 में सरकार बनाएगा। अब पीडीए जाग चुका है। इससे भारतीय जनता के पार्टी के खेमे में वो बेचैनी हो गई है। पीडीए की तोड़ उनके पास है नहीं है, तो इसलिए तरह तरह के षड्यंत्र करके वो पीडीए को जो एकजुट हुआ उसको तोड़ना चाहते हैं। अब इस बार पीडीए समाज जाग चुका है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को वोट करके 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा। आखिरी सवाल और था, जीएसटी में कमी कर दिया है सरकार ने, अब कह रहे हैं सब सस्ता हो जाएगा। देखिए, कम बढ़ाया किसने था? ये तो वही है कि एक बार पहले मोदी जी से जीएसटी बढ़ा देते हैं, फिर बढ़ाने पे बढ़ा देते हैं, उसके बाद कम करके वाहवाही लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के दोहरी मानसिकता के, पहले कोई चीज़ करते हैं फिर उसी को कम करके अपनी पीठ थपथपाते हैं। जनता, देखिए, मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, जनता समझ चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, वो बौखला चुके हैं। इनका जो झूठ है वो बेनकाब हो चुका है और जनता में किस तरीके से ये बात को अपने रखें ये समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए कभी बढ़ा देते हैं, फिर उसी चीज़ को घटाते हैं। अगर घटाना था तो आपने बढ़ाया क्यों था? पहले आपके समझ में नहीं आ रहा था कि इसको बढ़ाने से जनता का नुकसान हो रहा है। अब वही चीज़ें आ रही। जब जीएसटी लगाए थे तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि ये जीएसटी गलत लगाया जा रहा है और आपको उन चीज़ों पे लगाना चाहिए। जैसे डायमंड पे आप देखेंगे जीएसटी कम है, जैसे जो पैसे वाले लोग हैं वो जो चीज़ खरीदते हैं उस पर जीएसटी कम है और किसान जो है जो चीज़ खरीदता है उस पर जीएसटी ज़्यादा है। तो सरकार की ये सोच के किसानों के हित में फैसला लेना चाहिए और किसान संबंधित जितने भी चीज़ें होती हैं उसको जीएसटी मुक्त कर देना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। पंकज पटेल जी को आपने सुना। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।